चलिए बच्चों, कैसे हो सब लोग? तो बच्चों, आज हम लॉजिकल रीजनिंग में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इस चैप्टर में ना हम बात करेंगे डायरेक्शंस के बारे में, दिशाओं के बारे में, कि आप किस दिशा से चले, कौन सी दिशा में पहुंचे, फेसिंग क्या है, कहां आप देख रहे हैं, किसके अपोजिट में आप खड़े हैं। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले प्रभु का नाम लेते हैं। जय श्री राम, जय माता दी। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट की डायरेक्शंस क्या होती हैं और कितनी तरह की होती है। देखिए बेसिकली बच्चों, अब सुनो, 4 दिशाएं होती है ना, 4 डायरेक्शंस। आप अगर मैं आपको बना तो है फिर भी दोबारा बना के दिखाता हूं। देखिए अब जो सीक्वेंस है ना, आप ना इसको इसी तरीके से याद करेंगे। अपर साइड में आपकी होती है नॉर्थ, राइट। नॉर्थ के अपोजिट यानी कि लोअर साइड में आपकी होती है साउथ। राइट साइड में आपकी होती है ईस्ट। ईस्ट के अपोजिट वेस्ट साइड में होती है आपकी, लेफ्ट साइड में होती है आपकी वेस्ट। सिंपल भाषा में समझिए तो आप इंडिया का मैप देखिए। जब आप नॉर्थ की तरफ दिखते हैं तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब दिखाई देते हैं। जब आप नीचे साउथ में देखते हैं तो आपको केरला दिखाई देता है, तमिलनाडु दिखाई देता है। वेस्ट में आपको गुजरात, महाराष्ट्र वाली साइड्स दिखाई देती हैं, और ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल वो हमारा ईस्ट ही है, वो तो बंगाल का वेस्ट हिस्सा, इसलिए उसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं। समझ रहे बात को? इस तरीके से आप याद करते हैं। या फिर अपर नॉर्थ, लोअर साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में, ये 4 आपकी डायरेक्शन है। मेन डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन या ओरिजिनल डायरेक्शन। बट अगर आप ध्यान से देखिए ना, इन चारों के बीच में भी बच्चों 4 डायरेक्शन है, जिनको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। कौन सी? कार्डिनल। देखिए अगर मैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बात करूं तो आती है नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट के बीच में बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में, और साउथ और ईस्ट के बीच में। एक चीज ध्यान रखना, ईस्ट और वेस्ट बाद में लग रहा है। मतलब यू कांट से वेस्ट साउथ, है तो सेम बात, बट नेम है उसका साउथ वेस्ट। यू कांट से ईस्ट नॉर्थ, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। तो आप अगर ध्यान से देखोगी तो, अगर याद करेंगे, एक तरीका बताऊं, जो नॉर्थ और साउथ है वो पहले लगता है, ईस्ट और वेस्ट बाद में लगता है। ठीक है ना बात? इस तरीके से 4 मेरी ओरिजिनल डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 4 मेरी कार्डिनल डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। है बात यहां तक? अब देखिए, अब ना क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, उससे पहले बताता हूं। क्वेश्चन आता है कि आप चले, आप एक जगह से चले, आप चलते चलते कहीं पर पहुंच गए, तो एक क्वेश्चन आता है कि बताओ अब आप कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आप कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, या आप ओरिजिनल डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में आ चुके हैं। तो आपको डायरेक्शन मूव करवानी देखनी है। देखिए सिंपल सी बात आप समझिएगा। एक होता है अगर आप राइट में मूव कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन कहेगा आप साउथ से शुरू है, आप लेफ्ट में गए, आप राइट में गए, आप राइट में गए, आप लेफ्ट में गए, ऐसे बहुत सारी बातें आएंगी। तो एक सिंपल बात समझना, जो राइट है दैट इज क्लॉकवाइज, दैट इज। घड़ी देखिए, घड़ी दिखाता हूं मैं। घड़ी दिख रही है आपको? घड़ी सामने, घड़ी दिख रही है आपको? चल रही है, ऐसे चल रही है आपके। आप अपने तरीके से देखिए, मैं तो अपोजिट साइड खड़ा ना आपके, दैट इज क्लॉकवाइज। अगर मैं एंटी क्लॉक बोलूंगा, घड़ी चलेगी उल्टा लेफ्ट के तरीके से। तो क्वेश्चन जब कहता है कि राइट साइड, क्या कहता है क्वेश्चन? तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। जब क्वेश्चन बोलता है लेफ्ट तो उसको बोलते हैं, बेसिकली आप समझिए बेटे, जिसको ना समझे साथ साथ पूछेंगे, बातें कोई नहीं करेगा। अगर ऐसे चल रहे हैं हम, दिस इज क्लॉक, और अगर हम ऐसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉक इज नथिंग अपोजिट ऑफ क्लॉक। घड़ी जैसे चलती है वो राइट के हिसाब से चलती है, उसका अपोजिट एंटी क्लॉक है जो लेफ्ट के हिसाब से चलता है। आपने एक डायरेक्शन से शुरू करना होता है, लेफ्ट राइट करना होता है। अब देखना सर्टेन शॉर्टकट्स है, आप चाहो इनको यूज करो, चाहो ना यूज करो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। बिना इनको यूज किए भी क्वेश्चन हो जाता है, बट कुछ बच्चों को ये कंफर्टेबल लगता है कि छोटे क्वेश्चन में खासकर ये काम आते हैं। जैसे मान लीजिए 2 बार आप सेम डायरेक्शन में गए, मान लीजिए लेफ्ट या लेफ्ट एंड अगेन लेफ्ट, या राइट एंड अगेन राइट, तो आप हमेशा डाउन की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? हमेशा। हमेशा आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और मान लीजिए आप अपोजिट में चले गए, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, या एक बार राइट एक बार लेफ्ट, तो आप कभी भी चेक करेंगे आप अप डायरेक्शन में होंगे, ऊपर की तरफ होंगे। आपकी मर्जी है, यूज करना है कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए।
क्लियर है बात यहां तक? इसके अलावा दो शॉर्टकट और हैं, ये मैं जनरली यूज बहुत कम करता हूं। अप के साथ लेफ्ट लेफ्ट होता है, अप के साथ राइट हमेशा, मतलब अप जाते हुए सेम रहेगी डायरेक्शन, बट डाउन जाते हुए वो क्या हो जाएगी? अपोजिट। डाउन के साथ लेफ्ट है तो वो राइट हो जाएगा, डाउन के साथ राइट है तो वो अप हो जाएगा। बट सिंपल इसका जो मैं पर्सनली फील करता हूं ना, यू शुड गो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो सबसे आसान तरीका है, उसमें कोई कंफ्यूजन के चांसेस। इसमें पता क्या, दो बार आपने लेफ्ट का शॉर्टकट बना दिया डाउन, फिर दो बार राइट का डाउन, मतलब अब सीधा लेफ्ट राइट कर लीजिए ना। बट इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में भी दिया, इसलिए मुझे पढ़ाना बड़ा जरूरी है। पेपर में शॉर्टकट तो पूछने जाने, थ्योरी तो आनी नहीं, क्वेश्चन आना ना डायरेक्ट। तो मेरे हिसाब से तो आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। बट ना बच्चे खासकर इस सब्जेक्ट के, कई कोई सीयूटी पढ़ के आता है, कोई क्या एंट्रेंस पढ़ के आता है, तो बड़े सारे तरीके हैं आपके पास, आपकी मर्जी है। हम चलेंगे राइट में क्लॉकवाइज, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल बात है। एक दो एग्जांपल देता हूं आपको पहले मैं, कुछ कॉमन डायरेक्शन। पहले नॉर्थ फिर राइट। कुछ एक बात समझिए, नॉर्थ कहां है? ऊपर, ऊपर चले, ये अब ऊपर गए, उसके बाद कहां जाना है? राइट, मतलब क्लॉकवाइज। कौन सा वाइज? अच्छा, इसका एक अच्छा तरीका ये भी होता है, अब जब भी क्वेश्चन करें ना, अब क्लॉक एंटी क्लॉक भूल गए मान लो, आप आगे जा रहे हैं, अपने आप को एज्यूम करिए आप आगे जा रहे हैं, आपका राइट कहां है? इधर मुड़ जाओ। लेफ्ट होता तो इधर मुड़ जाते हैं। आप खुद से भी तो एज्यूम, आप अपने आप को रख के मूव करते रहो ना वहां पर, तब भी आप चल सकते हो। समझ रहे बात को? अपने आप को एज्यूम कर लो, अपनी बाइक को कर लो, अपनी गाड़ी को कर लो, कुछ भी कर लो कि मैं चल रहा हूं राइट। अब मैं राइट आ गया, फिर राइट, अब देखो नीचे आ गए ना, राइट राइट। बोलो लेफ्ट जाते, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, फिर आप नीचे आए थे, डाउन साइड आए थे। तो आप क्लॉकवाइज या अपने आप को एज्यूम करके भी आप चल सकते हैं। जैसे अगला देखिए, नॉर्थ देन लेफ्ट देन लेफ्ट देन राइट, बना तो हुआ, फिर भी देखते हैं। मान लो आप गए नॉर्थ, कहां गए? लेफ्ट का इधर, लेफ्ट अगेन लेफ्ट। अब देखो शॉर्टकट प्रूव भी हो रहा है, दोनों लेफ्ट से ना, लेफ्ट के अंदर आप डाउन आ गए, शॉर्टकट भी चलते हैं आप देखेंगे। वेस्ट देन लेफ्ट देन राइट। वेस्ट किधर है? इधर है। वेस्ट का लेफ्ट किधर है? इधर है। फिर राइट, ऑब्वियसली सेम आएगा, वही तो बोला था। हाँ जी, यही बोल रहे थे ना, मेरे को ना कुछ पूछ रहा है। इन सम क्वेश्चन जो 76 बच्चों को परेशान करते हैं, बच्चा ना ओरिजिनल डायरेक्शन पे काम कर जाता है, कार्डिनल पे नहीं करता कई बार। कार्डिनल्स देखो, कार्डिनल याद करनी थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है उससे, क्योंकि ना हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो याद रहते हैं। जैसे क्वेश्चन है साउथ वेस्ट देन लेफ्ट देन राइट। अपने इंटरेस्टिंग बात पता है क्या इस क्वेश्चन में, जो मैंने इतने सालों में ऑब्जर्व किया है? लेफ्ट राइट कर लेता बच्चा, साउथ वेस्ट नहीं समझ पाता, कहां था साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट कहां है? वेस्ट कहां है? इधर। साउथ कहां है? नीचे। मेरा इधर तो आप अपोजिट खड़े हैं ना, अरे नहीं हमारा तो इधर है, नीचे की तरफ है ना। तो आप गए साउथ वेस्ट, तो आप लिख लिया करो इधर साउथ वेस्ट। अब उसका क्या लेंगे? लेफ्ट, फिर क्या लेंगे? देखिए इनिशियली जब आपको क्वेश्चन करने में समस्या आए ना, मैं आपको बता रहा हूं इनिशियली आपको क्या करना चाहिए। इनिशियली आपको ना ये डायग्राम बना के रख लेना चाहिए शुरू के दिनों में, जब तक याद ना हो, या पेपर में बना सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप लिख लो या नॉर्थ साउथ ईस्ट, बीच में क्या है? अब इसका यूज करके एज्यूम कीजिए कि कहां जाना है, कैसे जाना है। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? तो ये आपके लिए बनाया गया डायग्राम, आप साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे एक और कार्डिनल, नॉर्थ वेस्ट देन राइट, आपके सामने, क्या आपको सही लग रहा है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। देखो नॉर्थ वेस्ट यहां है, नॉर्थ वेस्ट से आप राइट में गए तो आपका क्या आ गया? नॉर्थ। आपको दोनों दिशाएं पता होनी चाहिए। पेपर ना आपसे चलाता तो एक दिशा से, पूछते आप कहां जा रहे हो, क्या चीज? हमेशा 90 डिग्री का। देखो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स ना 99 डिग्री के, देखिए आप ये प्रॉपर, आप अगर ध्यान से देखना चाहो ना डायरेक्शन के बीच में कई क्वेश्चन आते हैं, ये 360 डिग्री का सर्कल है, समझना बात। ये है 45 डिग्री, ये है 45, ये भी है 45, ये सारे 45 है अगर एंगल के हिसाब से देखें, समझ रहे बात? तो ना कई बार क्वेश्चन पता है कैसे आपको कहता है कि आप नॉर्थ से चले, फिर आप ना 135 डिग्री घूम गए, तो पहले पूरा 90 घुमा लो। अब नॉर्थ के 90 में क्या आ जाएगा? नॉर्थ के 90 में एग्जैक्ट ईस्ट आ जाएगा।
तो आपका 1 मतलब बाकी 45 आपका बीच में आएगा ना, साउथ ईस्ट में आएगा। समझ रहे हैं? अपने एक में आपको बड़ी अच्छी बात आपने पूछी तो बताया, तो मान लो आ गया 150 डिग्री, 140 डिग्री, अब 90 डिग्री आया। अब अगला 50 डिग्री बीच में आ गया, वो 45 तो पूरा आया नहीं, बट फिर भी वो साउथ ईस्ट ही है। 90s के बीच में जो भी आएगा वो बीच का आएगा। समझ रहे बात को? मान लो 180 आया, नॉर्थ का 180 साउथ है, ये देखिए ना, समझ पा रहे हो? नॉर्थ को यहां से घुमाया, ये साउथ आ गया 180 पे आ गया। मान लो नॉर्थ का 170 है, तो बीच में कहीं फंस जाएगा, वो साउथ ईस्ट ही है, साउथ ईस्ट। समझ रहे बात को? नॉर्थ साउथ तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे बनेंगे, बात समझिए। क्लियर है बात? अगर मैं ओरिजिनल डायरेक्शन की बात करता हूं तो 90 पे 4 आती है, अगर मैं कार्डिनल मिला लेता हूं सारे 45 डिग्री पे आ जाते हैं। बट आप एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, दो कार्डिनल का आपस का और दो ओरिजिनल का आपस का 90 ही है। ये तो दो कार्डिनल और दो ओरिजिनल का 45 है ना, अदरवाइज दोनों का आपस में कितना है? आप देखो नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट के 90 डिग्री में क्या है? साउथ ईस्ट। समझ पा रहे हो? 90 डिग्री का है। बड़े लिमिटेड से क्वेश्चन आते हैं इसमें, बट आपने पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है? ये फिर क्वेश्चन पता कैसे आता है? आप 180 डिग्री गए, 180 डिग्री गए और फिर आप वापस आ गए 90 डिग्री। अब आप कहां पे? आप नॉर्थ से 180 गए साउथ में, फिर वापस आ गए 90, तो आप ईस्ट में आ गए। अब आप ईस्ट में हो, आप किस में हो? आप फेस किसको कर रहे हो? आप ईस्ट में खड़े हो तो फेस किसको कर रहे हो? क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन पूछा आप कहां जा रहे हो, आप पहले से कहां आ गए हो, आप अब कहां देख रहे हो, आपकी बैक साइड में क्या है, आपके फेस में क्या है, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। वो तो एक एग्जांपल दिया ना, तो क्वेश्चन लैंग्वेज, एग्जैक्ट लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा ना। मैं जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो आप ईस्ट में खड़े हो, अब वो तो आप ईस्ट से वापस नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, इसलिए आपने बोला ना इफ आई एम स्टैंडिंग इन ईस्ट। अब आई एम स्टैंडिंग इन ईस्ट में भी दो समस्या है, आई एम स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट या मेरी बैक ईस्ट पे। इफ आई एम फेसिंग ईस्ट तो मैं ईस्ट के सामने हूं, वेस्ट मेरी बैक साइड पे है। इफ ईस्ट मेरी बैक साइड पे तो मैं वेस्ट को फेस कर रहा हूं। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन लैंग्वेज में बताएगा आपको क्या होना है, वो हमको एग्जांपल करेंगे ना, भी समझ आएगा वो, ठीक है? ये बात या सब नो? देखो क्वेश्चन तो आपके अभी भी हो सकते हैं, बट कुछ शॉर्टकट्स हैं अगर आप प्रयोग करना चाहो तो। नॉर्थ हमेशा ऊपर होती है, नॉर्थ के लेफ्ट में हमेशा क्या होता है? वेस्ट। नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ के राइट में हमेशा क्या है? ईस्ट। साउथ के नीचे क्या है? साउथ नीचे, साउथ के लेफ्ट में क्या है? ईस्ट। लेफ्ट में आप चाहो तो यूज करना चाहो कर सकते हो। साउथ के राइट में क्या है? वेस्ट। ईस्ट के लेफ्ट में क्या है? ईस्ट के राइट में क्या है? वेस्ट के लेफ्ट में क्या है? साउथ। वेस्ट के राइट में क्या है? आपको एक याद है, दूसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक वैसे डायग्राम बनाया हुआ है, अगर आप देखें तो मैंने लेफ्ट राइट भी कर दिया, अगर आप ध्यान से देखें इससे सारा समझ आ जाएगा। मेरे पूरे चैप्टर का निष्कर्ष यही है। चारों डायरेक्शन दिखी आपको, देखो नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। अब देखिए नॉर्थ की तरफ देखिए, नॉर्थ के राइट में क्या है? ये नॉर्थ का राइट है, साउथ ईस्ट। लेफ्ट में क्या है? वेस्ट। अगर वेस्ट में चल जाओगे, वेस्ट के राइट में क्या है? नॉर्थ। वेस्ट के लेफ्ट में क्या है? साउथ। अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया, और ये देखिए अगर हम इधर से जा रहे हैं क्लॉकवाइज है, इधर से जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। पूरे चैप्टर का निष्कर्ष मैंने इसी डायग्राम में बताया। क्लियर है बात? कोई दिक्कत हो किसी को तो बताए। मैं 14 क्वेश्चन कराता हूं इस चैप्टर के ऊपर, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। अभी हम साथ साथ करेंगे डिस्कस, यहां तक बताएंगे कोई डाउट हो तो। ओरिजिनल, कार्डिनल, सब क्लियर है? तो अभी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, खुद ट्राई करेंगे। एक ही क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, फिर मैं बताऊंगा सही है गलत है। जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको डायरेक्शन टेंस का? देखिए बड़े सारे ना क्वेश्चन है हमारे, ये मेरा टाइप 1 है क्वेश्चन का। देखिएगा अगर आपने नोटबुक में लिखे हैं, लिख रहे हैं, तो एक बार इसके आगे टाइप, ये टाइप 1 है मेरा बेसिक क्वेश्चन का। कौन से क्वेश्चन का? सिंपल फेसिंग वाले क्वेश्चन है ये। देखेंगे आप मेरे साथ, पढ़ेंगे पहले, जल्दी ना करना, टाइम लगेगा, बट ट्रस्ट में अगर आपने 14 क्वेश्चन कर लिए ना अपने हाथ से, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ऊपर जाना है, टर्न्स टुवर्ड्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, टर्न्स टुवर्ड्स राइट अगेन एंड वॉक, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ इज फेसिंग? देखो आप बिना देखे भी कर पा रहे हो ना। और यहां पे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, यहां पे ना किलोमीटर रेलेवेंट नहीं है, बट कई क्वेश्चन आएंगे जहां पे डिस्टेंस पूछा
सर सोल्व करके बताओ, सोल्व कर ले बेटे एक बारी। क्या क्वेश्चन है? एक आदमी 2 किलोमीटर नॉर्थ गया, चले बेटे, अब राइट गया, नॉर्थ का राइट कहां है? अब दोबारा राइट में नीचे आ गया, अब अच्छा यही क्वेश्चन है। अब नीचे क्या है उसके? साउथ, सिंपल फेसिंग। इन विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग नाउ? कौन से में जा रहे हो बच्चे? सर मैच कर लें इसको एक बारी, सिंपल, कोई दिक्कत यहां तक? बेसिक क्वेश्चन, और ऐसा नहीं कि बेसिक क्वेश्चन आते नहीं है, मेरा तो ऑब्जर्वेशन कहता है बेसिक क्वेश्चन आते हैं और वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हर बच्चा ने, मैंने हमेशा बोला क्लास में, मुश्किल और एडवांस क्वेश्चन सब करके जाते हैं, आसान कोई नहीं करता। और मैं आपको बताऊं, रिजल्ट आसान खराब करता है अगर आपको नहीं आता, मुश्किल नहीं खराब करता, मुश्किल तो हर बच्चे को ऑलमोस्ट आता ही आता है, तो ध्यान से करना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड भी बेसिक क्वेश्चन है बट स्टार्टिंग पॉइंट वाला है, कौन सा है सिंपल क्वेश्चन, समझेंगे, जल्दबाजी में आंसर कोई नहीं देगा, मैं पहले बता रहा हूं। राम वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ चला जी, देन टर्न राइट, वॉक्स 3 किलोमीटर, राइट में 3 किलोमीटर चला, देन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फर्दर ही टर्न, बोलना नहीं बेटे, लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हिज हाउस? अभी तक क्या था, आप कहां, मिनट, अभी तक क्या था, आप पहुंच गए कहां फेस करो, अब क्या, एक पॉइंट से आपको चलाया, अब चला के वहां पहुंचा दिया, अगर आप देखो कहां पहुंचे हो, अपने घर की तरफ देखो, आप किस दिशा में अब खड़े हो, बना पाओगे इसको? वेस्ट किधर है? इधर है, इधर 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 है, मेरे इधर है, सामने सैलून वेस्ट में, कह सकते हैं। तुम पड़ोसी के घर जाओगे, मैं गली में जाऊंगा, ऐसा अच्छे लगूंगा मैं कैमरे में उल्टा। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, समझ पा रहे हैं बात को? आप वेस्ट देखो, वेस्ट तो इधर ही है ना बेटे, आप 5 किलोमीटर चले, देन आपने 3 किलोमीटर का राइट लिया, देन आपने लेफ्ट ले लिया, देन आपने फिर लेफ्ट ले लिया, फिर आपने राइट ले लिया। अभी देखो ये घर है, एस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप देखो स्टार्टिंग पॉइंट से आप वेस्ट की तरफ इधर खड़े हो, इन विच डायरेक्शन यू आर राइट नाउ, दैट इज वेस्ट, दैट इज, क्लियर है बात, यस और नो? डन है बात? हाँ, अगर आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में कि जहां पे आप खड़े हो आपका घर उस किस तरफ है, फिर वो ईस्ट हो जाता, कहां हो जाता? घर ईस्ट में है, आप वेस्ट में हो। डन है बात, यस और नो? अब मैं अगला क्वेश्चन जो आपको दूंगा ना, मैं पर्सनल रिकमेंडेशन देता हूं, एक बार बना के कर लो, एक दो बारी, ओरल पे ना जाओ, ओरल हो सकता है पेपर में बट हर बार कामयाब नहीं होगा। नोटबुक निकाल लीजिए एक बार, ये सारे आपको करने हैं, अभी मैं करा रहा हूं, घर जाके आराम से दोबारा करना इनको, आज ये 14 के 14 क्वेश्चन आपको अपने हाथ से दोबारा करने हैं। यस बेटे, डिस्टेंस पूछा ही नहीं वो मेरा, अगर पूछा जाता 5 + 2 + 3, हाँ अगर इनका कहना है कि सर मान लो डिस्टेंस पूछ लेते, तो स्ट्रेट लाइन है, 2 ऊपर है 3 और 5, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। नहीं, डिस्टेंस वोग पूछा जाता तो फिर आपको और जोड़ने पड़ते, 6 16 हो जाता। जब ये इंस्टीट्यूट को आइडिया दे रहा है क्वेश्चन का, देख लो जबरदस्ती, अभी तक पूछा नहीं, इंस्टीट्यूट पास से करता तो नहीं है, इंस्टीट्यूट आसे पासे करता है। हाँ, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ना, अब आप ट्राई करेंगे, पहले मैं पढ़ के सुनाए तो देखो, प्लीज जवाब ना देना, क्या आप बोल दो कि जिनको नहीं आता उनको कंफ्यूजन होगी, सबको करने दो, पढ़ाए तो मैं। A man starts from a point, walks 2 kilometers towards north, then turns right, walks 2 kilometers towards right again and walks. What is the direction now he is facing? Very simple, type 1 क्वेश्चन है, बोलना नहीं है, करके दिखाओ। सब एक बार सब बोलेंगे हो गया, तब मैं मैच कराऊंगा, सबको करने दो बेटे में। अच्छा, ज्यादातर क्वेश्चन ना ज्यादातर नॉर्थ फेसिंग ही शुरू होते हैं, ध्यान रखना, ज्यादातर क्वेश्चन नॉर्थ फेसिंग शुरू करते हैं? हाँ, नॉर्थ शुभ है, में आगे जाने का ना, इधर उधर नहीं जाने का, वो इंस्टीट्यूट करे आगे फोकस करने का, पीछे नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, समझे? बात तो सही बोलते हैं हम, मानता कोई नहीं है। अब पेपर में मान लो आ गया ना टुवर्ड साउथ, ये कोशिश ना करे कि सर ने तो कहा था नॉर्थ में जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा मैंने, जो क्वेश्चन बोले वो करने का।
हुआ बेटे सबका? मैं दिखाता हूं डायग्राम, बताना किस किस का सही है, हैंड रेस करना। क्या आंसर है आपका? सबका साउथ है। तो ये मेरे टाइप 1 के बेसिक क्वेश्चन हो गए। इसमें भी दो टाइप हो गए, एक फेसिंग वाला और एक अब कहां पर आप खड़े। डन है बात यहां तक? देखो को ना समझ आए साथ साथ पूछे। फोर्थ क्वेश्चन, जे जे एक पर्सन है, जे स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। दोबारा नॉर्थ गया, then he takes a right turn and covers 1 kilometer, then he takes a right and walks for 2 kilometer. In which direction? Same similar question. कहां जा रहा है? ये तो आपको मैं जिनको कर लिया ठीक है, बाकी को मैं होमवर्क में डाल रहा हूं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, धन्यवाद। अब मेरा बेटे एडवांस क्वेश्चन आ रहा है अगला। पहले मैं पढ़ के सुनाऊंगा, जवाब ऐसे कोई नहीं देगा, पढ़ लेते हैं पहले पूछ क्या रहा है। आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन ए रोड इन मॉर्निंग फेसिंग सन। देखो अब ये आगे सन से रिलेटेड, सन राइज होता है ईस्ट में, सेट होता है, ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन में आएगा, सुनना ध्यान से। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, देन आई टर्न टू माई राइट, इन विच डायरेक्शन वाज आई गोइंग देन। मैं कहां जा रहा था? सुनिए ध्यान से, सन कहां होता है? राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन ए रोड इन फेसिंग सन, मतलब मैं ईस्ट में जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? उस पर तो लेफ्ट राइट आप घुमा लोगे, पर जल्दी से डायग्राम बनाए सारे, बोले कोई नहीं, जल्दी से बना दो जिनका नहीं बना। सबको करने दो, जल्दबाजी ना करो, बनाओ बेटे। ईस्ट से शुरू करो, ईस्ट की तरफ जाओ। ईस्ट क्या है? यहां ईस्ट जाओ और फिर लेफ्ट राइट घुमा लो। अब मेरे से ना पूछना, राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, गिने चुने कंसेप्ट है वही घूम रहे हैं इसके अंदर। बताना क्या है कि आप किस दिशा में अब जा रहे हो। वाह, कहां जा रहे हो? अभी भी ईस्ट में जा रहे हो। देखिए ईस्ट से शुरू हुए, घूम फिर के अब ईस्ट में जा रहे हो, तो आंसर क्या आ गया आपका? ईस्ट। ये एडवांस क्वेश्चन है जहां पर आपको डायरेक्शन गिवन नहीं है, आपको सन के हिसाब से, सूर्य भगवान के हिसाब से बताना है कि लेफ्ट है या ईस्ट है। अगला, यू गो नॉर्थ। पहले मैं क्या था ना पिछले क्वेश्चन में, आई था, अब यू गो नॉर्थ, देन राइट अगेन, देन गो टू लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग नाउ। देखो यहां मल्टीपल आंसर आ गए, बना के देख लो। ये जो ओरली करो ना, ओरली, मैं बार बार सजेशन दे रहा हूं, डोंट गो फॉर ओरल कंसेप्ट, बेटे बना के देख लो। आज पहला दिन है बेटे, गुरकीरत बना के देख ले बेटे, पहला दिन है तो ये ठीक है, ओरल ना जाओ प्लीज। पता ऐसे ऐसे करने में घूम जाता है क्वेश्चन, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी ना, दो चार और क्वेश्चन करोगे फिर ओरली कर लेना। अभी हाथ से बना कर देखें। क्या पूछा? इन विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग नाउ, आप कहां देख रहे हो? ईस्ट ही देख रहे हो। किस किस का यही है सेम? गलत हो गया बेटे, गलत हो गया गगन? कैसे गलत हुआ पता चला? कैसे, क्या दिक्कत है? आप नॉर्थ में गए ऊपर, देन आप राइट गए, देन राइट गए फिर लेफ्ट गए, इस तो जा रहे हो आप बेटे। ये नॉर्थ है तो इधर वेस्ट है, इधर साउथ है तो इधर क्या है? आई बात समझ नहीं आई? आई बेटे इधर? गलत होने में दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए गलती क्या हुई है। क्लियर है बात? 6 क्वेश्चन आप बेटे कर चुके हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, कब तक आसान आसान क्वेश्चन देंगे, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देते हैं। अब मेरा एडवांस क्वेश्चन है बेटे, प्लीज बोलेंगे नहीं, तभी चुपचाप करेंगे। मेरा एडवांस क्वेश्चन है डिस्टेंस वाला। कौन सा? अभी डायरेक्शन सेम घूम रहे बेटे, अब हम डिस्टेंस चेक करेंगे, आंसर नहीं देंगे। फेसिंग द ईस्ट, ईस्ट की तरफ देखते हुए राम चला 4 किलोमीटर, देन लेफ्ट, देन 3 किलोमीटर, देन अगेन टर्न लेफ्ट, देन 4 किलोमीटर। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। सबका हो जाए फिर चेक करेंगे, जिनका होता है हैंड रेस कर दो, सर हो गया बात। यस बेटे, डायग्राम बना लो, डिस्टेंस लिख लो, आधा काम हो जाएगा। अब ये ओरल में ना जाए तो बढ़िया रहेगा। डायग्राम बना लो पहले और डिस्टेंस लिखते जाओ उस पर, फिर हम चेक कर लेंगे कि आपका सही बना है गलत बना है।
हो गया बेटे? देखिए, फेसिंग द ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाते जाते आप 4 किलोमीटर गए, फिर आप लेफ्ट में 3 गए, फिर आप वापस 4 घूम गए, तो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया? ये देखिए, ये दोनों बराबर है ना, तो इसके बीच जब यहां का 3 है तो इधर भी क्या होगा? तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 किलोमीटर। किस किस का यही था? आप अपने घर से 3 किलोमीटर हो। अभी ना एक ना सवाल इन्होंने पूछा था, मान लो पूछा जाए कि आप कितने किलोमीटर चल कर आए हो, तो आप ऐड कर लेंगे 4 + 3 + 4, क्या क्लियर है बात? चलिए, डन है। अब एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन ये आप ट्राई करेंगे, वो आंसर होगा तो बोलेगा कोई नहीं, प्लीज एक बार ट्राई करें, देखते हैं किस किस का सही। इतने इंटेलिजेंट बच्चे, मोती दान किए तुमने। क्या है क्वेश्चन? रामो श्याम वाला है? किसका नहीं हुआ पहले ये बताओ, ईमानदार से, किसका नहीं हुआ? नहीं हुआ बेटे? और किसका नहीं हुआ? आपका भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन, समझते हो? जिनका नहीं हुआ उनको बताना जरूरी है ना बेटे। देखिए, राम एंड श्याम स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑफिस एंड वॉक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ईच ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर। देखो हमें पता नहीं है, तो आप दोनों को अपोजिट डायरेक्शन चला दो, 10-10 किलोमीटर, ठीक है? राम लेफ्ट ले गया और 10 किलोमीटर चला, श्याम भी लेफ्ट राइट ले गया और 10 किलोमीटर चला। हाउ फार दे आर फ्रॉम ईच? देखिए, आपको ना पता नहीं कौन किस दिशा में चल रहा है, तो आप कहीं भी चला दो, लाइक इधर चला दो, ऊपर नीचे चला दो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, देखिए, ठीक है? इधर 10 किलोमीटर चला दिया एक को, इधर 10 को, इसको लेफ्ट छोड़ दिया, इसको राइट कर दिया। अब देखिए, दोनों यहां खड़े, अब बीच का डिस्टेंस नीचे कितना है? यहां है 10, यहां है 10, मतलब 20, तो ऊपर भी कितना होगा? आप समझे ना? एक आदमी 10 इधर गया, एक आदमी 10, 20 कवर कर लिया, और घूम फिर के बिल्कुल सामने आ गए वो, तो 20 इधर है तो इधर भी कितना है? तो हाउ फार दे आर फ्रॉम ईच अदर? 20 किलोमीटर। गेटिंग पॉइंट? इससे कह रहा हूं कि ओरल पे कम विश्वास करो, डायग्राम पे ज्यादा करो, क्योंकि यह डायग्राम से मैं समझ पा रहा हूं कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ऊपर है। ये है बात? थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, डिस्टेंस वाला। अब एक और करते हैं इसके ऊपर। अब देखिए, यहां पर है डिस्टेंस थोड़ा अलग होने वाला है। ए मैन ट्रेवल 3 किलोमीटर इन द ईस्ट, देन टर्न्स टू, अच्छा देखो, लेफ्ट राइट नहीं बोला, साउथ बोल दिया। अब आप खुद सोचो कि ईस्ट से साउथ कहां है। देन मूव 4 किलोमीटर, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? आप हाथ खड़ा करेंगे, जवाब नहीं देंगे। यस विधि क्या आंसर है? ठीक है, डायग्राम बन गया आपका बेटे? कोई ऐसा बच्चा जिसका डायग्राम ना बनाओ? सर हेमा, बना डायग्राम? बेटे ईस्ट में गए आप, ईस्ट का है कितने किलोमीटर? 3। उसके बाद आप कहां मुड़ गए? साउथ का है नीचे, कितने किलोमीटर? देन आपसे पूछा है, आप यहां से स्टार्ट हुए थे, यहां आपका फिनिश पॉइंट है, यहां से यहां तक बताना है, ठीक है? अब देखो, ये आपको ट्रायंगल नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे? आपने स्कूल में पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम। आपको 2 साइड गिवन है, तो तीसरी आप निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है? 3² + 4 का अंडर रूट कर देंगे आप, यस और नो? याद है ना हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यानी कि h = अंडर रूट हो गया ना, b² +
तो करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा। यहां पर होने वाली गलती, कुछ बच्चे कैसे, देखो सिमिलैरिटी में तो आपको बराबर दिख जाता है, समझ रहे, जैसे ऊपर क्वेश्चन था, ऊपर नीचे 10 था तो ऊपर 10 था, 4 के सामने 4 था, ये तो ट्रायंगल की फॉर्म में आ रहा है ना, इस पे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको 3 + 4 7 ना करना, ऐसे कट कटा के कुछ अजीब सा ना करना, एग्जैक्ट ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपका 25 का अंडर रूट आएगा 5 किलोमीटर। क्या आएगा, किस किस का ये आंसर ऑलरेडी करेक्ट था, गलत था बेटे, क्या गलती थी। डायग्राम में ये ऐसे निकालना पड़ेगा ना, वही ट्रायंगल की एक साइड निकालनी है उस हिसाब से, ठीक है। डन बात यहां तक। 14 क्वेश्चन है, 9 आप कर चुके हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चन है, लेवल अब थोड़ा और एडवांस होने वाला है। अब शेडोज वाले आ जाएंगे, कौन से आ जाएंगे, अब ये भी एडवांस है बट शेडो। राम जी और हनुमान जी दोनों को याद करेंगे आप। डेली इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ राम टेम्पल फॉल्स ऑन हनुमान टेम्पल, and in the evening shadow of Hanuman temple falls on the Ram temple. In which direction Hanuman temple is from the Ram temple? कह रहे अब समझना, ये मैं बताता हूं, अगला आप करेंगे, ठीक है। अगला एक और है मेरे पास, राम टेम्पल की शेडो हनुमान टेम्पल पर फॉल करती है। सुबह सन कहां से राइज होता है, तो शेडो कहां गिरती है आपकी, तो जिसकी शेडो गिर रही है अपोजिट साइड, और जिसकी शेडो गिरी है वो ईस्ट में होगा, और जहां गिरी है वो इवनिंग से वेरीफाई करते हैं। इवनिंग में हनुमान टेम्पल की शेडो राम टेम्पल पे आती है। इवनिंग में आप वेस्ट में होते हो, आपकी शेडो कहां होती है, तो राम जी का टेम्पल कहां है, ईस्ट में, हनुमान जी का कहां है, पूछा क्या, इन विच डायरेक्शन हनुमान जी का टेम्पल इज फ्रॉम राम, हमने ऑलरेडी ईस्ट, हनुमान जी का राम जी के ईस्ट में और वेस्ट में, सर है बात, यस और नो। ये तो ओरली भी बना पा रहे थे। देखो यहां पर क्वेश्चन पता है कि हर बार ना किलोमीटर उठा के नॉर्थ साउथ नहीं देगा, सन की फेसिंग उठा लेते हैं, शैडोज उठा लेते हैं। अगर सन मॉर्निंग में ईस्ट में राइज होता तो शैडो कहां होगी, वेस्ट में। सन डूबता कहां पर है, वेस्ट में, मगर शैडो कहां होगी, ईस्ट में। समझना, हो रही है बात, या नो हो रही है, विधि हुआ नहीं बेटे, फिर समझा रहे हो पूछ रहे हो, हाँ समझा रहे हो तो डांट लगाओ, उसको बोलो सर से पूछे, और अगर आप पूछो तो आप अपने आप को डांट लगाओ कि मैं सर से क्यों नहीं पूछ रही, समझ रहे। अगर आप नॉर्थ में खड़े हो तो आपकी शैडो कहां आ जाएगी, आप बताओ। नॉर्थ का है ऊपर, आप नॉर्थ में खड़े हो, नॉर्थ में आपकी शैडो कहां जाएगी, आप बताओ, वेस्ट में। क्वेश्चन फॉर द पर्पस, एग्जैक्टली तो पूरी डिग्री थोड़ी बन जाएगी वहां पर, डिग्री थोड़ी पड़ेगी ना बेटे। शैडो का मतलब क्या है, देखो हम ना टेम्पल्स में शैडो, देखो टेम्पल सूर्य पड़ेगा वहां पर, उसकी परछाई अपोजिट साइड जाएगी ना, दैट इज द पॉइंट। आदमी की शैडो को आप चलते हुए ऐसे मूव करिए, वो तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, टेढ़ी मेढ़ी भी होती है यहाँ पे बिल्डिंग्स के हिसाब से, अदरवाइज अपोजिट लेंगे आप, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, वो एग्जैक्ट डिग्री तो निकालनी प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल सी बात है ना। अब देखिए अभी क्वेश्चन है सेम शैडोज वाला या राइजिंग वाला। ए सीज राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल एंड सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस। उसका घर है, वो अपने घर पे खड़ा होता है, देखता है सूर्य उदय होता है मंदिर के पीछे से और डूबता है रेलवे स्टेशन के पीछे, और सूर्य भगवान ट्रेन पकड़ के चले गए और सुबह पूजा करते हुए आ गए। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम द, घर की नहीं पूछी, टेम्पल की रेलवे स्टेशन में पूछी है। अगर वो अपने घर के पीछे से, टेम्पल के पीछे से देखता है सूर्य उदय रहा है, तो टेम्पल कहां पर है, ईस्ट में है ना, और सूरज डूब रहा है तो रेलवे स्टेशन कहां पर है, तो टेम्पल रेलवे स्टेशन के कहां पर है, ये एक घर है बेटे बीच में, ईस्ट में टेम्पल है, वेस्ट में। क्वेश्चन क्या, डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम द, यस आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। क्या आ जाएगा, ऐसे भी पूछेंगे आपसे, सूर्य निकला चला गया इस तरीके। डन है बात, yes, यहां तक कोई दिक्कत हो तो आखिरी के 3 क्वेश्चन में करने वाला, जिसने घर जाके 14 क्वेश्चन दोबारा करने अपने हाथ से, ट्रस्ट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट सारे कवर हमने कर दिए इसके अंदर। हाँ जी, अब ये हैंड साइड वाला एडवांस क्वेश्चन है। अब आपको आपको कहीं पे खड़ा करके आपसे हाथ हिलवा रहे हैं, थोड़ा सा कह रहे हैं ऊपर नीचे करो, इधर करो। आर स्टैंड विद राइट हैंड एक्सटेंडिंग 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 साइडवेज टुवर्ड साउथ,
टुवर्ड्स विच डायरेक्शन विल हिज बैक बी? आप अपने आप को एज्यूम करें साउथ की तरफ साइड का हाथ खड़ा करके, राइट हैंड करके, वो भी अपना राइट हैंड साउथ में खड़ा कीजिए। बैक कहां है आपकी? देखिए आपकी डायरेक्शन है, देखिए ऐसे होती है डायरेक्शन। यहां क्या होती है? नॉर्थ। यहां क्या होती है? साउथ। यहां क्या होती है? यहां क्या होती है? उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक ब्रो, माय मिस्टेक। क्या होगा? फिर लिख दिया। समझिए, कह रहा है आपका राइट हैंड साउथ में है। अब आप यहां खड़े हो, ये आपका राइट हैंड है, तो आप ऐसे खड़े हो, आपकी बैक किसकी तरफ चलेगी? वेस्ट की। सिंपल क्वेश्चन है। तो मैंने आप अपने आप को एज्यूम करो, जब मेरा साउथ इधर है ना, जब मैं साउथ की तरफ हाथ करूंगा तो मेरा फेस किसकी तरफ होगा? ईस्ट की तरफ। मेरी बैक कहां होगी? वेस्ट। और जब हम केरला की तरफ हाथ करते हैं तो हमारी बैक गुजरात की तरफ होती है, कह सकते हैं। हाँ है, ठीक है ना? चलिए डन है। आखिरी के 2 क्वेश्चन अब थोड़ा अच्छे से करेंगे इनको, ध्यान से। फ्रॉम हर होम, हिज होम, राम है ना, राम विशेस टू गो टू स्कूल। राम कह रहा है, राम पहला बच्चा जो कह रहा है स्कूल जाने की इच्छा है उसकी, तो अच्छी बात है, अच्छा बच्चा ना। फ्रॉम होम ही गोज टुवर्ड्स नॉर्थ, देन लेफ्ट, देन राइट, फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड रीच द स्कूल। इन विच डायरेक्शन स्कूल इज सिचुएटेड विद द रिस्पेक्ट टू हिज होम? बना कर दिखाएंगे, बोले कोई नहीं, बना कर दिखाएंगे। बना लिया, अच्छी बात है। सबको सबका आंसर गुरकीरत बताएगा जब मैं पूछूंगा। अभी सब कर ले, ट्राई कर लो सारे। हाँ पढ़ ले, आंसर तूने बताना भाई, अच्छी बात है। ध्यान से करिए, हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, जवाब नहीं देना, ट्राई कीजिए। बेटे हुआ नहीं हुआ? गुरकीरत आंसर बताइए, आपका स्कूल आपके घर से किस दिशा में है? गलत जवाब। यस सोमे। देखिए डायग्राम ये बन रहा है, ये आपका स्टार्टिंग में मतलब आपका होम हो गया ना, और ये आपका क्वेश्चन पूछा है आपका घर आपके स्कूल से किस दिशा में, आंसर क्या है? ये किसका साउथ वेस्ट था? क्या बोला तूने? साउथ वेस्ट बोला किसी ने? नहीं, नॉर्थ भी होगा ऑप्शन में, गलत फहमी में ना रहो। क्वेश्चन में नॉर्थ, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में नॉर्थ वेस्ट होगा ना, मतलब कार्डिनल होंगे, ओरिजिनल भी होंगे। वो कह रहा है बताओ कि कार्डिनल में पूछ रहे हो ओरिजिनल पूछ रहे हो, बता दो, आंसर लिख देंगे कि हमारे हिसाब से तो यार है, आप चेक कर लीजिए। मतलब हमारा आंसर ही आप चेक करके दो हमारा सही है या गलत, ऐसे कैसी बातें करता है यार। हाँ हाँ, तो इंस्टीट्यूट रिजल्ट भी देगा, मे भी रखिएगा। मैथ में ना ये बच्चा मे भी अच्छे नंबर ले आया है, शायद पास है। आप बाकी 3 सब्जेक्ट के देख के उस हिसाब से इसको दे दो, ठीक है? क्लियर है बात? अब वेरी लास्ट क्वेश्चन, ये 14 क्वेश्चन होंगे, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन दूंगा आपको अलग से, एडवांस क्वेश्चन। वेरी लास्ट क्वेश्चन अब ट्राई करेंगे। गोपाल जी आ गए। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, देन ही टर्न राइट and walk 1 kilometer. Again he turned right and walk 12 kilometer to reach his house. If house is southwest from his school, घर बता दिया है. If his house is southwest from the school, southeast from the school, in which direction did Gopal start walking from the school? मतलब स्कूल से आप कैसे चलना हुआ वो आपको नहीं बताया,
डायरेक्शन बता दी स्कूल और घर की और चला दिया आपको। थोड़ा बेसिकली एडवांस लेवल, टिपिकल लेवल का क्वेश्चन है। देखिए ट्राई करेंगे आप सब।
देखते हैं क्या बना है आपका। पूछा क्या है, गोपाल ने किस डायरेक्शन में स्कूल से चलना शुरू किया था, ये पूछा। पहले तो डायग्राम देखिए, ये बना है। तो आपने ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया था पहुंचने के लिए। बेटे आपसे ये नहीं पूछा गया ना कि घर, देखिए आपको बता दिया है कि आपका, देखो आपका, एक मिनट बेटे, घर, ये मेरी बात समझिए, आपका घर जो है स्कूल के साउथ ईस्ट में है, तो साउथ ईस्ट किधर पड़ता है, इधर, इधर होगा ना। ये देखो मान लो ये ईस्ट है, सॉरी, हाँ ये ईस्ट है और ये साउथ है, यही है ना। तो घर यहां होगा ना, घर यहां होगा तो स्कूल तो इसके सामने होगा ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना। अब आप बताओ यहां से अपने घर कैसे जाएगा वो आदमी। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप 2 किलोमीटर अपने स्कूल से गए, फिर राइट लाए, फिर आप अगेन राइट होके अपने घर पहुंचे, तो यही तो बनेगा राइट जाके राइट है। और ऑप्शन क्या, ऊपर क्या है, ऊपर जाके कैसे पहुंचोगे। आप कहीं और घुमा के देख लो डायरेक्शन, क्या आप स्कूल से घर पहुंच पा रहे 2 बारी मुड़ने के बाद, कोई और रास्ता ही नहीं आपके पास। अब पूछो क्वेश्चन क्या कह रहे थे बेटे। आप कहीं ऊपर चल जाए, फिर 3 बार घूमना पड़ेगा ना, यहाँ पर 2 बार घूमा गया है, क्वेश्चन को जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। अब बच्चे क्या करेंगे, घर साउथ ईस्ट में है तो हम उसके नॉर्थ वेस्ट में होंगे, काइंड ऑफ दैट, या साउथ वेस्ट में होंगे। बेटे आपसे पूछा गया कि आप स्कूल से निकले थे किस तरफ गए थे पहले, वो पूछा गया। तो कुछ एटलीस्ट कुछ डायग्राम है जो बिना, कुछ क्वेश्चन है जो बिना डायग्राम के जस्टिफिएबल नहीं है, तो इसे रिस्पेक्ट द डायग्राम, राइट, डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक। एक क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा आपको भी, करोगे। बेटे 14th क्वेश्चन करेंगे। A tourist drives 10 kilometer towards west and turn to left and take a drive for another 4 kilometer. He then drives toward east 4 kilometer, turns to right, drive 5 kilometer. After he turns to left and travels 6 kilometer. कितना घूम रहा है आदमी ये। In which direction he is from starting? कोई बोलेगा नहीं, चुपचाप करेंगे। हाँ गेड़ी मरिंदा पे है। आंसर नहीं बोलना, और वैसे गलत है ये आंसर, गलत है। सर तो कब के हो गए बेटे, बनाते क्यों नहीं हो, आंसर नहीं देना, आंसर नहीं देना। सबका हो जाएगा आंसर, तभी पूछा जाएगा, कोई गलती से भी आंसर नहीं देगा, नहीं देगा मतलब नहीं देगा। अभी ट्राई करते हैं एक बार, सबसे पूछते हैं, हो गया तो। सबका हो जाए तो बेटे बताएं, किस किस का भी नहीं हुआ। हाँ
स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है वो? साउथ। किस किस का साउथ आया? नहीं आया? चलो बनवाते हैं बच्चे। वेस्ट की तरफ गया टूरिस्ट, वेस्ट किधर है? इधर, ठीक है। देन इट इफ लेफ्ट, लेफ्ट किधर है? नीचे या ऊपर? नीचे। देन अगेन, देन ईस्ट, ईस्ट किधर है? पीछे की तरफ। देन राइट कहां है? नीचे की तरफ। देन कहां है वो? लेफ्ट, लेफ्ट कहां है? इधर, राइट। अब बताओ, वो यहां पर खड़ा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट कहां था उसका? यहां था। तो यहां से किस दिशा में खड़ा है वो? हाँ, वो किलोमीटर से एग्जैक्ट बन जाएगा, मैं तो ओरली बना दिया, किलोमीटर से एग्जैक्ट साउथ आएगा, कार्डिनल भी नहीं आएगा, आपने चलाया गलत होगा। ठीक बात है। तो टॉपिक बच्चों यहां पर क्या होता है? समाप्त। समाप्त। टॉपिक क्या होता है यहां पर? समाप्त। अच्छे से पढ़िएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय मां।